हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों का भी हाफ ईयरली का एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, तो अभी तक फिजिक्स का एग्जाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। हर स्कूल में यही पेपर आ रहा है। ठीक है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन हर स्कूल के पेपर से मिल रहे हैं। तो इस पेपर को तैयार कर लीजिए, इसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके जाइएगा। कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए है, यानी जो आपका पेपर होने वाला है। भौतिक विज्ञान का पेपर है क्लास 12 का। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला है। फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं। नोट में सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी हर एक क्वेश्चन आपको करना है। पहला है खंड क। खंड क में 5 से 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो अगर आपको मात्रक नहीं याद है, अगर फार्मूला भी अगर आपको याद होगा तो उसकी सहायता से आप मात्रक बता सकते हैं। तो हमें पता है E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, बल बटे आवेश। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। विभव प्रवणता राशि है, कैसी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, या टेंसर राशि है, या उपयुक्त सभी? तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो एक सदिश राशि है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है गतिशील आवेश। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या प्रेरित धारा? तो ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अनंत, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर? तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति कितना होगा? ठीक है, तो हमें पता है P बराबर होता है P1 प्लस P2। जितने भी लेंस होंगे सभी के योगफल के ही बराबर होता है संयुक्त लेंस की शक्ति। तो P1 प्लस P2 तो 4D और प्लस माइनस 2D हो जाएगा। तो 4 में से 2 घटाओगे कितना होगा? 2D। तो 2D जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 6 क्वेश्चन MCQ टाइप प्रश्न होगा, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। विद्युत धारिता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर में यही आने वाला है। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? और 5वां प्रश्न है कि 1 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ने पर तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड होगी? चित्र सहित समझाइए। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। फिर तीसरे में भी 6 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? किसी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तरंगाग्र किसे कहते हैं? दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। और वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्या है? तो तीसरे में 6 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन है। पहला है कि वान डे ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी आपको डेरिवेशन को क्या करना है? सिद्ध करना है। अनओमीय परिपथ को उदाहरण सहित समझाइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम क्या है? यह किस संरक्षण पर आधारित है? और 5वां प्रश्न है कि चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, तो यह लघु उत्तरीय प्रश्न है।
फिर पांचवा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25 संबंधी 16 है, उनकी आयाम का अनुपात क्या होगा? दोनों तरंगों के व्यतिकरण के पश्चात महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 को निगमित कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए। और पांचवा प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण करड़ी में 2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण पर अपरिवर्तित होती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन। पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का परिपथ आरेख बनाकर अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए और व्याख्या कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर 7वां प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अथवा में एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एवं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। वैसे ही 8वां प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। अथवा विद्युत स्थैतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए और दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं कि किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ठीक है, 7, 8 और 9 ये चारों प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इनके अथवा में भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपका होने वाला है और ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम के मेन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और हाफ ईयरली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है तो इस पेपर का सॉल्यूशन करके जाइएगा। आपके पेपर में कई सारे प्रश्न इसी पेपर में का दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।